तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम नहीं। प्राण में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राण में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही। स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही। कान में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम नहीं। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी पूरी बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी पूरी बस संसार है। बाबा तेरे हम नहीं। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तुमने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तुमने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल पर तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल पर तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम नहीं यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम नहीं यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम नहीं। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, वह अभी हमारा बाप बना है।
हम उनके सम्मुख बैठे। फिर बाबा पूछ रहे, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते? क्या उनको क्षमा मिल जाएगी? बड़ा गहरा सा प्रश्न है। एक है क्षमा मांगते, लेकिन क्या भगवान उनको क्षमा कर देता? क्या क्षमा मिल जाती है? हाँ? नहीं मिले। हाँ? कुछ ना कुछ तो कम होगी। कुछ ना कुछ तो कम होगी। प्रायश्चित कर लिया ना, प्रायश्चित का कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे। इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती। साक्षात्कार होता कि तुमने ये किया है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले वो, इसलिए ये सजा है। ना व्याधि क्षमा माफी याचना कहीं पे भी नहीं है। कोई क्षमा नहीं है, कोई माफीनामा नहीं है। गर्भ जेल में तुम्हें सजाए तो भोगनी पड़ेगी, है ना? कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ेगी। कोई दवाई नहीं है बाबा कहते जिससे तुम अपने पापों का खात्मा कर सको। कितनी विचार करने की बात है। गहराई से विचार करो इस बात पर। हम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। हम आपस में बैठ के बात कर देते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को मात्र केवल साक्षात्कार हुए थे कि ऐसी भयानक दुनिया का विनाश होगा। सिर्फ बाबा ने प्रैक्टिकल नहीं देखा था, केवल साक्षात्कार हुए थे कि उस जमाने में मिसाइल बनी भी नहीं थी। मिसाइल किस बला का नाम था पता ही नहीं था। सिर्फ साक्षात्कार मात्र से शिव बाबा की शक्ति को पाकर अनुभव करके सब कुछ छोड़ दिया और दुनिया से वैराग्य आ गया और तपस्वी जीवन बना लिया।
और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीवन में होता हुआ घटित भी देख रहे हैं, फिर भी हम और आप सब बैठ के अपने आप से पूछे पुरुषार्थ में कोई तेजी है? वहीं खड़े हैं। एक मोबाइल खिलौना और मिल गया, बस इधर से उधर भेजते रहते हैं बैठे बैठे, जैसे किसी और को सुना रहे हैं, तुम्हारे साथ तो कुछ होना ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सजाए सामने वाले भोग रहे हो, उसको देख भी रहे हो, अंदर है ना, आंखों से देख भी रहे हो, कानों से सुन भी रहे हो, जीवन में घटित भी हो रहा है, फिर भी नो चेंज, नो पुरुषार्थ में तेजी। क्या कहेंगे इसको? कैसे माफ करेगा वो? सोचने की बात है, कैसे माफ करेगा? ये सब कुछ तो तुमको दिख रहा है, फिर भी तुम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते जा रहे, फिर भी तुम सुना करते जा रहे, सुन रहे हो फिर भी वैसा ही करते जा रहे। कैसे क्षमा याचना तुम्हारी पहुंचेगी उसके पास? बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। अपने आप से एकांत में बैठ के पूछो, क्या दुनिया के जो हालात है हमें दिखाई भी दे रहे हैं, हमें पता भी है, हमारे शिव बाबा ने हमको सब कुछ पहले से बता दिया है कि सृष्टि परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, वो भी हमको पता है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो क्या हमारा अमृत वेला हुआ? तो क्या हमारा अनुशुद्धि हुई? तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य पक्का हुआ? तो क्या हमारा नुमाशाम वेला योग बढ़ा? क्या व्यर्थ की बातों से हम बचे? पुरुषार्थ में क्या नवीनता आ रही है? चेक करो। सुन के जाते, फिर हम गोल गोल घूमते, फिर वैसे ही होता है जैसे किसी और के साथ हो रहा है, जैसे टीवी सीरियल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल घटनाओं को भी मनुष्य क्या कर रहा है? टीवी सीरियल की तरह देख रहा है। शायद किसी और के लिए हो रहा है, हमारे लिए तो होगा ही नहीं। अगले पल हमारा भी बारी आने वाली है, क्योंकि दुनिया का सफाया तो होना ही है, उसको कौन रोकेगा? सतयुग में तुम्हारी ये बिल्डिंग जिसमें तुम बैठे हो, वो सतयुग में वो बिल्डिंग तो जाएगी नहीं। सतयुग में जो तुम्हारी धन संपदा है, ये धन संपदा तो सतयुग में जाएगी नहीं, विनाश तो होना ही है, खत्म तो होना ही है। ये है कि किसी की अगाड़ी है, किसी की पिछाड़ी है, पर जाना तो है ही है, परिवर्तन तो है नहीं है, पर मेरे ऊपर उसका असर क्या हो रहा है वो चेक करो। वो माफ करके भी क्या करे? देखो क्या कहता है, सुनो। गीत है तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदले कौड़ी के भाव जा रहा हमारा ये जीवन, खाने में, पीने में, सोने में, और सबसे ज्यादा मोबाइल देखने में, सबसे ज्यादा फालतू का लेना नहीं। कितनी जितनी देर नेट तुम्हारे आसपास चलता है, तुम्हारे शरीर को वो बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है, फिर भी बाज नहीं आ रहे हम, फिर भी उसको पॉकेट में रख के घूम रहे हैं, विदाउट नेट के साथ में लेके घूम रहे। कितनी भयानक, कितनी हलचल वाली परिस्थितियां इन सब चीजों से पैदा हो रही। पूछो। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह ऊंचे से ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंचे है। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला। अभी तुम देखते हो सन्यासी आदि के शरीरों का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की भी कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बात तो बहुत गुप्त है ना। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे है, उनसे ऊंच कोई होता नहीं।
धर्मराज भी उनके साथ थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। ये भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? सीधा सा लॉजिक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है सामने कुर्सी पर, उसका बेटा पाप करके आ रहा है और कह रहा है पिताजी माफ कर दो, कर देगा? कर देगा? हाँ ना, कुछ भी बोलते हो तो कैसे सोच लिया कि भगवान माफ कर देगा? कैसे सोच लिया? अज्ञानी को सजा मिले एक बार, क्योंकि वो जानता नहीं है। अनजाने में किए हुए माफी पाप की सजा कम हो जाती है, माफी तो उसकी भी नहीं मिलती है। प्रायश्चित का कोई पत्र लिख देता है सजा मिलने के बाद, जेल में तो उसको जाना ही पड़ता है। वहाँ बैठकर जो सजा निर्धारित की गई है वो सजा भी भोगनी पड़ती है। वहाँ उसके उठने बैठने कर्म को देखा जाता है, फिर प्रायश्चित पत्र लिखता है, देखा जाता है कि सचमुच ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको माफ कर दिया, सजा तो भोगनी पड़ती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज तो गर्भ जेल में दंड दे देते हैं। अब देखो बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने गर्भ में रहे, कालकोठरी में, हे भगवान निकालो निकालो, फिर पैदा हुए, फिर साथ ही साथ मर जाते। कितने बच्चे हॉस्पिटल्स में जाओ, रोज पैदा हो रहे, रोज मर रहे, रोज पैदा हो रहे, रोज मरे, फिर चले गए, फिर पैदा हुए, फिर चले गए, फिर पैदा हुए। कितने जन्म ले रहे होंगे पैदा होने में। बड़ी सजाएं भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं? वह तो कुछ भी कर न सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना तो पड़ता ही है। गर्भ जेल में सजा खानी पड़ती है, साक्षात्कार तो सब होते, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। अब गर्भ जेल में तो कोई दवाई है नहीं, वहां तो सजा ही भोगनी पड़ती। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से बाहर निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे? ऊंचे ते ऊंच बाप, परंतु वो गुप्त है ना। आजकल भाई बहनों को ज्ञान समझाओ तो पट से बोलेंगे हमारे गुरुजी भी यही ज्ञान सुनाते, हमारी बाई जी भी यही ज्ञान सुनाते, हमारे पुराने महात्मा जी भी यही ज्ञान सुनाते। पर तेरी समझ में आया ही नहीं कि ये भगवान गुप्त बैठा है, ज्ञान का सागर, ऊंचे ते ऊंच ओशन ऑफ नॉलेज। ये परम अथॉरिटी, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी जो गुप्त बैठा है, वो सृष्टि के सृजन का काम करने सृष्टि पर आया है, परिवर्तन करने आया है, वो ज्ञान दे रहा है बैठ करके ना। और वो अपने गुरुओं से, अपने महात्माओं से, जिनकी ना अन्न शुद्धि है, ना कर्म शुद्धि है, ना व्यवहार शुद्धि है ना, उनसे तुलना कर लेते हैं कि ये ज्ञान उसका नहीं है। ये बाबा की जो मुरली हम सुनते हैं ना, ये सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का सार है। ये ब्रह्मा की वाणी है, ये शिव बाबा की वाणी है, जिस वाणी से जीवन परिवर्तन होता है। अगर उस गुरु में इतनी शक्ति होती तो दुनिया के अंदर अंधकार नहीं आता, बुराइयां नहीं बढ़ती।
अगर गुरुओं के ज्ञान में इतनी ताकत होती तो सारे ब्रह्मचारी बने हुए होते, अन्न शुद्ध होता। ये परमात्मा के ज्ञान की शक्ति है जो उसने अपने जैसी सेना सारे विश्व के अंदर खड़ी कर दी है, तैयार कर दी। यहाँ से तुलना करो ना कि गृहस्थ भी नहीं छुड़ाया, तुम्हारा परिवार भी नहीं छुड़ाया, तुम्हारा घर भी नहीं छुड़ाया और तुमको ब्रह्मचारी बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। घर गृहस्थ में रहते हुए जो साधु संत महात्माएं कहते गए कि ये नेति नेति हम भगवान को नहीं जानते, स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रह सकते। परम शक्ति परमात्मा ज्योति के इस ज्ञान ने घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शक्ति दे दी। तुम उस ज्ञान से इस ज्ञान की तुलना कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? खुद ही लहसुन प्याज खा रहे हैं, दूसरों के लहसुन प्याज को छुड़ाने की ताकत कहां से आएगी? ऐसे समझते जैसे कोई जड़ी बूटी छुड़ा दी हो, है ना? आजकल भाई बहन ऐसे सुनाएंगे, बहन जी हमने जब से लहसुन प्याज छोड़ा है ना, हमारे पड़ोसी कहते हैं ये तुमने क्या कर दी। बाप रे, ये तो आज की दुनिया में बड़ा ही जड़ी बूटी बन गई है। भारतीय संस्कृति के पकवानों में, देवताओं के भोग में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर होता तो देवियों के नवरात्रि में सबसे पहले तुम उसी को बाहर निकाल के फेंकते हो, घर में भी नहीं रखते हो और शब्द क्या बोलते हो? अब हमारी सुची रसोई है। इसका मतलब शुद्धिकरण है ना तुम्हारी रसोई में, तो तुम 9 दिन के लिए शुद्धिकरण कर रहे हो, फिर भी तुम नहीं समझते हो, फिर भी कह रहे हो बड़ा काम कर लिया। बाप रे, अभी तो भिखारियों के हाथ का भोजन नहीं छोड़ते, केवल एक जड़ी बूटी छोड़ देते। पता नहीं, समझते जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, तुम्हें वो भी हमसे नहीं छूटा। बाबा कहते ये भगवान गुप्त है, ये परम शक्ति परम ज्योति परमात्मा सृष्टि के परिवर्तन के लिए नीचे आए हैं, गुप्त हैं। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं ना, यहाँ तो शिव बाबा को अपना कोई हाथ पांव कोई शरीर नहीं है। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से लेना होगा ना, अगर वो भी चाहे तो। तुम्हारे देने से वो लेने वाला नहीं है, परंतु कोई से लेते नहीं है। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए ना, तो बाप कहते हैं हम भी पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे। देखो आज बाबा ने कितनी गहरी बात कही, अंदर जा रही बात। हम पतितों के हाथ का कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की कोई दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो कोई शरीर ही नहीं है, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हम पतितों से फूल कैसे लेंगे? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, छूना तो बहुत दूर की बात है। पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते। आते हैं बाबा के घर में, बाबा बाबा करते, कल फिर नरकवासी बन जाते हैं। ऐसे को तो बाबा देखे भी ना। समय के साथ बाबा भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बाबा कहते मैं तो ऊंचे ते ऊंच हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको
जानते थोड़े ही हैं कि ये गीता का भगवान है। यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वो आते ही नहीं है। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो बाबा का इतना रिगार्ड रखते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधु आदि का भी बाप हूँ, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है, फिर भी किसी को समझ ना आवे। मैं इन साधु संतों का, महंतों का भी बाप। गीता में साफ लिखा है, जब साधुओं के बाजार में साधु हो जाते हैं, संतों के बाजार में जब संत लुट जाते हैं, धर्म के बाजार में जब धर्म इनके का सहारा हो जाता है, तब मैं अधर्म का नाश कर साधु और संतों का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ। बाबा कहते हैं जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो भी हैं वो तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मैं कोई शरीरों का बाप नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्माओं का बाप हूँ। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह सम्मुख यहाँ बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हम किसके सामने बैठे। आत्माएं जन्म जन्मांतर दे अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाबा को याद नहीं कर सकते। देह को देखते रहते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। अगर आत्म अभिमानी बने तो बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। पास कौन होंगे? बिल्कुल आत्म स्थिति का जिन्होंने अभ्यास कर लिया होगा। बाकी सब में जरा जरा दे अभिमान रहेगा। बाबा तो गुप्त है ना, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, इससे तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझो, अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी मनाते हैं, परंतु वो पाएगा क्या? सोचो, विनाश के काले बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं, युद्ध छिड़ गया है। अब उनमें कई ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे पैदा हो रहे होंगे, उसी घर में लाश भी पड़ी है, उसी घर में बच्चा भी पैदा हो रहा है। क्या मिलेगा उस बच्चे? वर्षा मिलेगा? किसका वर्षा मिलेगा? तीनों एक क्लिप किसी ने भेजा, एक छोटा सा बच्चा पत्थर के नीचे दबा पड़ा है, और डॉगी आकर के उसको बार बार पकड़ के जो आते हैं ना, कुतिया जो डॉगी जो होते हैं, वो पकड़ के लेके आया, उसको वहां से निकाला। अब उसका न माँ है, न बाप है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है, न साथी, न दोस्त। क्या वर्षा मिलेगा उस बच्चे को? जानी बात अंदर, क्या वर्षा मिलेगा?
अब किसी का तो वो बच्चा है ना, किसी के माँ बाप का है, उसने खुशी तो मनाई होगी ना उसके पैदा होने की। उसको तो नहीं पता था ना ऐसी दुनिया होने वाली है, ऐसा सब कुछ होने वाला है। बाबा तो उनको सब कुछ बता रहे हैं, आदि मध्य अंत तीनों काल का ज्ञान बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं सुनो, आज बाबा बिल्कुल क्लियर ज्ञान दे रहे हैं। धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं। सोचो क्या पाएंगे वो, इतना समय ही नहीं है जो कुछ वो पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं ना। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो सीख कर गया होगा उस अनुसार, छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो समझेगा कुछ नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु उच्च पद तो कोई पा नहीं सकेंगे, ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं। फिर अंत मत सुगति हो जाएगी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान तो कुछ भी नहीं है। कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको बदलाना चाहिए। तुम जिनकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान हमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य यो कह ना सके कि हमको शिव बाबा राज योग सिखला रहे हैं। इसे तुम जानते हो, सो भी चलते चलते भूल जाते हो। भगवान आज मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ। किसने कहा? काम क्रोध नरक के द्वार हैं, कामेशु क्रोधेशु नरक के द्वार हैं। काम महाशत्रु, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य, वो हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य तो नहीं कहते ना, ये तो छोटा सा बच्चा है। सतयुग में इस ज्ञान की कोई दरकार रहती नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत समझ भी रहे हो, शरीरों में जितनी दवाइयाँ जाती जा रही हैं, शरीर की मति खराब होती जा रही है। ना पता लगता जाग रहे, ना पता लगता सो रहे, हर वेले दवाइयों का नशा चढ़ा रहता है। ना पता लग रहा क्या खा रहे, ना लग रहा कि हजम हो रहा है। सारा शरीर का काम क्या कर रहा है? दवाइयाँ ही काम करे जा रही है। इसलिए जितना समय रहता है, समय रहते रहते इतना बाबा से प्यार कर लो। बाबा कहते सतयुग में तो इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहेगी। कौन कहेगा तुमको मुरली सुनो, अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। कौन कहेगा तुम्हें सफेद कपड़े पहनो, स्कूल की यूनिफॉर्म में आओ? कौन कहेगा? वहाँ तो 16 श्रृंगार करके घूमोगे तुम, है ना? वहाँ थोड़ी कोई कहेगा जेवर नहीं पहनने हैं, वहाँ तो तुम जेवर भी पहनोगे, सुंदर सजे सजाए होंगे, सिर पर मुकुट भी होगा, सब कुछ होगा। अभी थोड़े से समय बाबा कहता है बच्चे मेरी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन से पहले उसने नई दुनिया का साक्षात्कार भी तो लोगों को कराना है ना। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना तो बहुत अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है,
बाबा उनको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा और कोई मनुष्य दे न सके। ये है ही कलयुग। सतयुग में इनका राज्य था, ये राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखलाया, ये सतयुग के मालिक कैसे बने। जिसकी तुम पूजा करते हो ना, वो हमको पढ़ा कर सतयुग का मालिक बना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वो है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। एकाग्रचित होकर अनुभव करो मैं एक दिव्य सितारा हूं। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। एहसास दिलाओ अपने आप को, अपवित्रता की शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। दुनिया की अशुद्ध हवाएं, अशुद्ध वातावरण का प्रभाव मेरे पर पड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं दिव्य शक्तियों से संपन्न एक दिव्य चमकता हुआ सितारा। मैं सबके मनोभावों को परिवर्तन करने वाली शांत, शीतल, पवित्र आत्मा हूं। मैं सबको प्यार, खुशी, शांति बांटने वाली पवित्र आत्मा। मेरे चारों तरफ परमात्मा दिव्य शक्तियों का शांति, शीतलता और प्यार का सुरक्षा कवच। मैं पवित्र दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होता जा रहा हूं। किसी भी आत्मा के बैर वैमनस्य
ईर्ष्या द्वेष का प्रभाव मुझे छू भी नहीं सकता। क्योंकि मेरे साथ स्वयं सर्व शक्तियों का दाता दिव्य शक्तियों का विधाता अपनी दिव्य शक्तियां मेरे चारों ओर फैला रही। निरंतर परमात्मा दिव्य शक्तियां संपूर्ण वसुंधरा में चारों ओर नई ऊर्जा के साथ इस वातावरण में समाहित होती जा रही है। संसार के कोने कोने में समस्त विश्व की आत्माओं को परमात्मा स्नेह का शुद्ध सात्विक शक्तियों का बल फल और जल प्राप्त हो रहा है। सृष्टि के परिवर्तन में परमात्मा शक्तियां शक्तियों के दाता की दुआएं परमेश्वर का रूहानी आशीर्वाद मुझे संसार की काली हवाओं से घटना दुर्घटना परिस्थितियों से सुरक्षित कर अपनी छत्र छाया में समेटे हुए हैं। सृष्टि की इस परिवर्तन मेला में प्रभु मिलन की प्यासी परमात्मा शक्तियों की अधिकारी आत्माएं प्रभु की इन किरणों का अनुभव कर प्रभु के घर सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर
अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर श्रेष्ठता की मंजिल को प्राप्त कर वाह प्रभु, वह ईश्वर के गुणगान कर हर्षित हो रही है। चारों तरफ दिव्य पवित्र वातावरण बनता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पाकर बाबा के रूहानी बच्चे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर पहुंच रहे हैं। सब सरल बने, मधुर बने की कामना से शांत शीतल बनते जा रहे हैं। सभी सुखी, स्वस्थ, मंगलकारी, कल्याणकारी बन सबके कल्याण के निमित्त बन आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं दिव्य सितारा परमात्मा दुआओं के सुरक्षा कवच में सुरक्षित निर्विघ्न विघ्न विनाशक बन सबको विघ्नों से परे शांत शीतल बना रहा। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। सब
सबका भला हो, स्वस्थ ओम शांति शांति। कह रहे थे श्री श्री तो एक शिव बाबा है, उसकी मत पर चलने से हम श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखे गधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की विनती। अपनी रूहानी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना। अपनी रूहानी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना। सिर्फ खाना पीना सोना ये अपने पद को लकीर लगाना, पद गवाना। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है तो सपूत बच्चा बनो। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। अगर बाबा मेरे सामने खड़ा हो और मेरे सहयोग करके चला जाए क्या फायदा? मुझे देखते हुए भी नहीं देखते और मैं बैठी हूँ कोने में और बाबा दूर से कहे वो कोने वाली आत्मा को मैं देख रहा हूँ। कितनी खुशी है। प्रैक्टिकल हुआ ऐसा, प्रैक्टिकल ऐसा हुआ। ओम शांति भवन में हम एक बार बैठे हुए थे। बाबा ने कहा फलाने गेट पर फलानी आत्मा जो बैठी है उसको बाबा दूर से देख रहे हैं। यूनिवर्सल पीस हॉल, 5000 लोग जिस हॉल में बैठते, 5000 के बीच में बैठी हुई आत्माओं में से बुला दादी के तन में बाबा आते। उस समय फलाने गेट पर फलाने कोने पर फलाने सीट पर जो बाबा का बच्चा बैठा है उसको बाबा यहाँ से देख रहे हैं। और जिसने 4 घंटे पहले लड़ झगड़ के आगे सीट ली होगी, आगे और पीछे की बात नहीं। मेरे कर्तव्य, मैं आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार ऐसा बाबा का बच्चा बनूं, इतनी रूहानियत की शक्ति से भरपूर बनूं जो बाबा दूर से बैठ कर कहे ये मेरा बच्चा कहाँ गया। ढूंढे वो सभा में आके ये मेरा बच्चा कहाँ गया। एक है मैं सारी उम्र भगवान को याद कर रहा हूँ, एक है भगवान मुझे याद कर, दोनों में फर्क नहीं। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान।
सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले। सेवा करो, ठीक है, तुम्हारी क्वालिटी को बाबा यूज कर रहा है, शुक्र करो उस भगवान का, एहसान मत दिखाओ बल्कि शुक्र करो कि मैं किसी के काम तो आ गई, मेरी कोई कला कोई विशेषता भगवान के काम तो आ गए। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी, सेवा करते हो ऊपर वाले राम को याद करते हो। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है ना, वो सेवा करते भी उपराम रहते। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीर नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि ये मेरी सेवा नहीं है, बाबा ने सेवा दी है तो निर्बंधन रहे, ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये प्रैक्टिस कर। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। आज का व्यक्ति रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण कर। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं करो। ये पवित्रता तो आपके हमारे सबके जीवन के लिए वरदान है। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया। अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वर्ष, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वर्ष, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी नर नारी, पशु पक्षी नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति की सभी तत्व, प्रकृति के सभी तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, आप सब मिलकर आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हो, जो सहयोग प्रदान कर रहे हो, हम सबकी ओर से हम सबकी ओर से आप सबको भी आप सबको भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमें किसी के द्वारा अगर हमें किसी के द्वारा
कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमादान देते हैं। तो हम क्षमादान देते हैं। हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। ओम शांति।